नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार कश्यप एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ कमोडिटी क्लब में। और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग या अभिमन्यु ऑप्शन ट्रेडिंग बैच जो मैंने बनाया है उस पर बेस्ड होगा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने कुछ बात की थी कि हमारी प्लेलिस्ट जो है उसमें सभी तरीके के मैंने कैटेगराइज कर दिए हैं वीडियो। जैसे इन्वेस्टर के लिए अलग प्लेलिस्ट बना रखी है और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अलग, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। तो मैंने लास्ट टाइम आपसे कुछ डिस्कस किया था कि इंडेक्स जो है हमारा जो इंडेक्स था, तो मैंने ये बात प्रॉमिस की थी आपसे कि हर चीज़ को मैं अलाइन करके चलूँगा। मतलब हर बैच को, जितनी क्लासेस पैरेलली हर बैच में चल रही हैं उन सारे को अलाइन करके चलूँगा। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ तक 6 क्लासेस तक इसमें पढ़ लिया। हाउ ए कैंडल फॉर्म, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये हर किसी में 7वें नंबर पे, स्विंग ट्रेडिंग बैच में भी 7वें नंबर पे है टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट, और इंट्राडे में भी 7वें नंबर पे है। तो ये सब जो टेक्निकल एनालिसिस सबके लिए कॉमन होती है, तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सभी क्लासेस को अलाइन कर दे रहा हूँ। मतलब जहाँ पे 6 वीडियोस अभी तक नहीं हो पाए हैं, 6 क्लासेस अभी तक नहीं हो पाई हैं, तो उन सबको मैं 6 क्लासेस पर पैरेलली लेके आ रहा हूँ। तो इसलिए मैं आज जो है ऑप्शन ट्रेडिंग का बैच लेके आ रहा हूँ, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कॉमन रहा था, इसमें ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट कॉमन रहे थे। ऑप्शन चैन ट्रेडिंग ये तीसरा चैप्टर है, आज मैं इसके बारे में बताऊँगा और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 3 क्लासेस हुई हैं, ठीक है, 2 क्लासेस हुई हैं, सॉरी, ये 3 और 5, ये गलती से पड़ गई, इसको हटा देता हूँ मैं, इसको रिमूव फ्रॉम, ठीक है, ये रिमूव कर दी। 2 क्लासेस हुई हैं, तीसरी वाली आज पढ़ रही है। ठीक है, तो उसको पहले अलाइन कर लेते हैं और आज स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ ऑप्शन चैन। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मैं राहुल कुमार कश्यप कंपाउंडिंग क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट की ऑप्शन चैन के बारे में, कि ऑप्शन चैन क्या होती है। ठीक है, ITM, OTM, ATM क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे, एजुकेट करेंगे खुद को इस चीज़ों के बारे में। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ऑप्शन चैन में जाने से पहले मुझे पता होनी चाहिए कि क्या, कौन सी चीज़ क्या होता है, किस चीज़ का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आज मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं बनाई है, मैं सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे ले जाके समझाऊंगा, प्रैक्टिकली ऑप्शन चैन पे ले जाके समझाऊंगा। तो आज मैंने थोड़ी थ्योरी वाली स्लाइडें कम रखी हैं, ठीक है, उससे थोड़ी बोरियत होती है, बहुत कम रखी हैं, 2-4 स्लाइडें ही हैं बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादातर ये जो डेफिनेशंस हैं ये मैं आपको वर्बली बताऊंगा और ऑप्शन चैन पे ले जाके बताऊंगा और चार्ट्स पे ले जाके बताऊंगा कि किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में घुसने से पहले, ऑप्शन चैन रीडिंग करने से पहले, ITM, OTM, ATM पता होने से पहले मेरे को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या पता होना चाहिए, जैसे पहला नंबर पे आता है व्हाट इज़ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, तो मुझे ये पता होना चाहिए डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है। तो डेरिवेटिव ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे दूध है, ठीक है, तो दूध हमारा मेन प्रोडक्ट है, उससे पनीर बनता है, उससे दही बनता है, उससे कई दूध के बहुत सारे आइटम बनते हैं, जैसे खोया बनता है, पनीर बनता है, दही बनता है, क्रीम बनती है। ठीक है, तो ऐसे ही दूध जो है वो हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, और उसके डेरिवेटिव्स कौन कौन हो गए, डेरिवेटिव्स हमारे हो गए जैसे कि दही हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, और आपका खोया हो गया, जो भी मतलब दूध के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे उसके डेरिवेटिव्स हो गए। तो मेन प्रोडक्ट हमारा दूध है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हमारे हैं दही है, पनीर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या होता है कि अगर दूध के प्राइस रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, दूध के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो डेरिवेटिव्स के भी प्राइसेस बढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स मतलब दही के प्राइसेस बढ़ेंगे, खोए के प्राइसेस बढ़ेंगे, आपका पनीर के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो इसलिए डेरिवेटिव्स का मतलब आप ये समझ लो कि मेन प्रोडक्ट कोई और है, उसको हम, जैसे मिल्क है तो मिल्क की हम सब्जी नहीं बना सकते, ठीक है, लेकिन मिल्क की सब्जी बनाने के लिए हमें उसके डेरिवेटिव्स चाहिए। तो मेरा फोकस है सब्जी बनाना, ठीक है, तो सब्जी बनाने के लिए मुझे डेरिवेटिव्स चाहिए। डेरिवेटिव क्या क्या है, दही है, खोया है, ठीक है, या फिर आपका जो पनीर है। तो मेरा जो एम है कि मुझे सब्जी बनानी है, तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में मेरा एम है कि मुझे पैसे कमाने हैं। तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस होने चाहिए मेरे पास कि मैं जो है इंडाइसिस में भी ट्रेड कर पाऊँ, क्योंकि देखो इंडाइसिस जो मिलके बने हैं वो बने हैं स्टॉक से मिलके इंडाइसिस बने हैं। अब स्टॉक में मैंने ट्रेड कर लिया, ठीक है, हर कोई स्टॉक डेली भागता नहीं है, हर कोई स्टॉक में डेली लिक्विडिटी रहती नहीं है। तो क्या किया गया, कुछ ऐसे ऑप्शंस लाए गए कि आप इंडाइसिस, देखो 50 कंपनियों का संयोजन है, उसमें डेली ट्रेड होगी, ठीक है, तो उनमें इंडेक्स क्या होता है, केवल एक सूचकांक होता है, एक इंडेक्स होता है, उसमें आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते हो, मतलब उसको बाय या सेल नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, सब्जी बनाने की मैंने जैसे एग्जांपल लिया था, तो ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी कि उससे मैं पैसे कमा सकूं। ठीक है, तो क्या है मेरे पास है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारे इंडाइसेस हैं। अब इससे मैं पैसे तो नहीं कमा सकता डायरेक्टली, मतलब इन ये सूचकांक है, इसमें मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकता।
ठीक है। तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, इसमें मुझे इसे ट्रेड करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे इसके डेरिवेटिव्स चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे? डेरिवेटिव्स। तो उन्हीं डेरिवेटिव्स को हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन के नाम से जानते हैं। वन बाय वन हम पढ़ेंगे इसका मतलब क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, ठीक है। इनको बिल्कुल ऐसे ही समझिए आप कि मिल्क हमारा है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये मिल्क हो गए। इनसे जो प्रोडक्ट बने हुए हैं वो इसके डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डेरिवेटिव्स में सबसे पहले FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। ये पूरा एक नाम आता है। तो पूरा FNO सेगमेंट जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स ही होते हैं, ठीक है। चलो अब फ्यूचर की बात करते हैं। तो पहले फ्यूचर की बात करेंगे फिर ऑप्शन की, वन बाय वन सारी बातें करेंगे। पहले फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। तो फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि फलाना तारीख को या पर्टिकुलर किसी डेट में निफ्टी की ये वैल्यू है आज की डेट में, ठीक है। तो हम मंथ की एक्सपायरी, मतलब इस महीने के लास्ट में निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, कोई भी इंडेक्स हो, वो कहाँ तक जा सकता है, इस बात के लिए हम उसमें पैसे लगाते हैं और पैसे मतलब बेचते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। मतलब फ्यूचर को हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर खरीदी जा सकती है तो वो बेची भी जा सकती है, ठीक है। ये आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। तो FNO में क्या होता है कि FNO के फ्यूचर सेगमेंट में एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में सपोज दैट कुछ लोगों को ये लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा महीने के लास्ट तक, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि अपनी स्टार्टिंग में, मंथ स्टार्टिंग में किसी भी डेट में, मान लो 10 तारीख को उन्हें ऐसा लगा कि मार्केट इस पॉइंट पे है, यहाँ से ऊपर जाएगा, तो 10 तारीख को सपोज दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेंगे, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के बाद जब वो बढ़ जाएगा, मान लो निफ्टी अभी मान लीजिए 23,700 पे है, अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अभी इस समय 23,700 से कोई मतलब नहीं है, वो अभी का फ्यूचर बाय कर लेगा इस एट दिस टाइम जहाँ पे भी मार्केट चल रहा है, ठीक है। फ्यूचर बाय करेगा। इसमें मार्जिन बहुत लगता है। मार्जिन का मतलब पैसे ज़्यादा लगते हैं। कितने? लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच में पैसा लगता है फ्यूचर का एक लॉट खरीदने में, ठीक है। लॉट क्या होता है? लॉट क्या होता है कि हर इंडेक्स का अपना एक लॉट साइज होता है, ठीक है। वो सेबी डिसाइड करती है और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे किसका लॉट साइज कितना है। आप बस इतना समझिए कि एक लॉट में ही आप कोई चीज़ बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो कि एक क्वांटिटी, वन क्वांटिटी ले लो, तो वो यहाँ पॉसिबल नहीं है इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स के डेरिवेटिव में आपको जो भी बाय करना है, जो भी सेल करना है, वो लॉट के हिसाब से करना है, ठीक है। तो जैसे निफ्टी का लॉट है 65 का, बैंक निफ्टी का लॉट है 30 का, सेंसेक्स का लॉट है 20 क्वांटिटी का, तो आपको कम से कम 65 क्वांटिटी तो लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो 65 क्वांटिटी जो फ्यूचर का एक लॉट है वो आपको मिलता है लगभग 2 लाख रुपए के आसपास, ठीक है। अब मान लीजिए 23,700 पे आपने खरीदा, मार्केट 4-5 दिन में यहाँ से 500 पॉइंट भाग गया, 23,700 से 24,200 तक चला गया, ठीक है। तो ये जो 500 पॉइंट का गैप है, ये आपको एज ए प्रॉफिट मिल जाएगा। कितना मिलेगा? जितनी आपने क्वांटिटी खरीदी, आपने एक लॉट खरीदा, एक लॉट में क्वांटिटी कितनी थी? 65 क्वांटिटी में आपने 500 पॉइंट कमा लिए, है ना। क्या कमा लिया? 65 क्वांटिटी में आपने 500 पॉइंट कमा लिए। फिर आपको 65 इंटू कितना, 65 इंटू 500 पॉइंट कमाए, 65 इंटू 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। जैसे एक लॉट आपको फ्यूचर का मिला 65 क्वांटिटी का, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करिए, आपने मान लो 500 पॉइंट का प्रॉफिट कमा लिया 10-15 दिन में, तो आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 32,500, ठीक है। तो जैसा फंड लग रहा है वैसे ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। 2 लाख रुपए में आपको 10 दिन में 500 पॉइंट तो निफ्टी भाग ही जाता है, ठीक है। तो 32,500 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप समझ गए फ्यूचर कैसे बाय करते हैं। अब फ्यूचर सेल की बात करते हैं। मान लो आपको लग रहा है कि मार्केट अभी जहाँ पे खड़ा हुआ है 23,700, 750, ठीक है, 23,700 से मार्केट जो है गिर जाएगा। आपको ये लग रहा है, फील हो रहा है, या फिर आप फील से नहीं चलता मार्केट, आपकी टेक्निकल एनालिसिस ऐसे बोल रही है कि मार्केट जो है अब यहाँ से सेल हो जाएगा, मतलब गिर जाएगा। तो आप क्या करो, आप फ्यूचर को, उसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आप सेल कर दो। भाई 2 लोग हैं मार्केट में, एक को बेयर बोलते हैं, एक को बुल बोलते हैं। जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है वो बुल होता है, एक मार्केट जो नीचे ले जाना चाहता है वो बेयर होता है। 2 ही लोगों के बीच में फाइट चलती है, ठीक है। तो बुल भी होंगे तो वहाँ बेयर्स भी होंगे, जो ऊपर ले जाना चाहेगा तो कोई नीचे भी गिराना चाहेगा। तो इसी के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपस में खरीदे और बेचे जाते रहते हैं। मतलब बुल्स है तो बुल्स खरीदने के लिए बैठा है, बेयर्स हैं तो बेयर्स सेल करने के लिए बैठे हैं। हम रिटेलर हैं, ठीक है। वो बड़े बड़े प्लेयर आपस में फाइट कर रहे हैं। वो कुछ बेचेंगे तो हम खरीद सकते हैं, वो कुछ सेल करेंगे तो हम लोग बेच सकते हैं, ठीक है, खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें ड्राइव होती हैं। इसमें भी सेलिंग में भी सेम मार्जिन लगता है। तो फ्यूचर का ये फायदा है, फ्यूचर में आप चाहे बाय करो चाहे सेल करो, मार्जिन सेम लगेगा। फ्यूचर को आप बाय करो या सेल करो, सेल करने में कब फायदा होगा, अगर मार्केट गिरने वाला है तो सेल करेंगे, अगर मार्केट बढ़ने वाला है तो बाय करेंगे। मान लो आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, तो आपने 23,700 पे मान लो क्या किया, 23,700 पे आपने फ्यूचर को सेल कर दिया। अब फ्यूचर को सेल किया तो एक लॉट में सेल होगा। मान लो निफ्टी का फ्यूचर सेल किया, तो निफ्टी के फ्यूचर को सेल करने के लिए आपको 2 लाख रुपए का मार्जिन लगेगा। 2 लाख रुपए का मार्जिन लगा, मान लो वहाँ से 500 पॉइंट गिर गया
वहाँ पे आपने उसे सेल किया था, तो क्या करोगे आप? खरीदोगे। सेल आपने कर रखा है तो क्या करोगे? खरीदोगे। तो आपने जब वो मार्केट 23,200 आ गया, आपने खरीद लिया। जब आपने परचेजिंग कर ली तो आपको 500 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। वो 500 पॉइंट इंटू 65 क्वांटिटी करेंगे तो 32,500 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया है, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, फ्यूचर्स क्या है? फ्यूचर्स में पैसा बहुत लगता है, 2 लाख रुपए में एक लॉट आता है, तो इसको लोग कम पसंद करते हैं। ठीक है, रिटेलर्स कम पसंद करते हैं, रिटेलर के पास इतना पैसा होता नहीं है, तो वो किसको पसंद करते हैं? वो ऑप्शन को पसंद करते हैं। ऑप्शन में कम पैसा लगता है, ऑप्शन बाइंग में कम पैसा लगता है, उसको मैं आगे फर्दर बताऊंगा। पहले मैं फ्यूचर अगर आपको बताया तो मैंने फ्यूचर के किस तरीके से जो है फ्यूचर बाय और सेल होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको निफ्टी 50। तो ये मैंने एक और नया ब्रोकर खोल लिया, अब स्टॉक खोल लिया। ठीक है, इसमें भी अकाउंट है। तो देखते हैं अभी कि हम लोगों ने बात करी थी निफ्टी में हम लोग कैसे बाय और सेल करेंगे और उसमें कितना पैसा लगेगा। तो देखिए निफ्टी का फ्यूचर है, सपोज दैट मैंने ये वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ब्रोकर होते हैं वो डायरेक्ट सर्च ऑप्शन नहीं देते हैं, उनको पहले वॉच लिस्ट में ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, ऐड किया, यहाँ पे मैंने डाला निफ्टी का पुट। ठीक है, निफ्टी फ्यूचर डाला तो यहाँ पे कई सारे आ गए। ठीक है, ये ऑलरेडी इसमें ऐड है, तो हम लोग फ्यूचर है ये जुलाई का भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3 फ्यूचर मेरे ऐड हो गए। ठीक है, अब मैं बात करूँगा मई की। पहले मैं मई की बात कर लेता हूँ। इस महीने का फ्यूचर अगर मुझे खरीदना है, बाय करना है, तो देखिएगा एक ऑर्डर पैड खुलेगा। ऑर्डर पैड खुलेगा और ये पैसे दिखाएगा कि मुझे कितने पैसे की ज़रूरत है। आप देखो 1,74,895, लगभग 2 लाख रुपये के आसपास इसमें मेरे को पैसे नीड होगी। और ये कितने पैसे इसमें लग रहे हैं? ब्रोकरेज इस पर लग रही है 20 रुपये इनकी ब्रोकरेज, 67 रुपये टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं, तो 87 रुपये करीब 90 रुपये का इसमें टैक्स लगेगा खरीदने में। जब इसको बेचोगे तो उस हिसाब से जितना अमाउंट उस समय बनना होगा उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। ठीक है, तो एक लॉट फ्यूचर का खरीदने में 65 क्वांटिटी मिलेगी आपको, 1,74,895 रुपये की मिलेगी। इतना आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक फ्यूचर्स बाय करके दिखा दिया। अब मैं सेल का एक ऑर्डर दिखाता हूँ आपको। सेल में भी क्या है? सेल में भी आपको सेम प्राइस मिल रहा है। रिक्वायर्ड देख लेते हैं, 1,75,635 रुपये लग रहे हैं सेल करने में। और एस्टीमेट चार्जेस कितना लग रहा है? एस्टीमेट चार्जेस आपका लगा 835 रुपये। ठीक है, फ्यूचर सेल करने में ये चार्जेस कितने हैं? 28 रुपये। टैक्सेस कितना है? 787 रुपये। ठीक है, हाउ इट कॉल कैलकुलेट देख लेते हैं कि सेल में पैसे ज़्यादा क्यों लग रहे हैं, तो ये बता देगा अपना कि क्या रीजन है इसके। ठीक है, मैं सेलिंग करता नहीं हूँ, स्टैम्प ड्यूटी से भी चार्जेस वगैरह ये सब चलते हैं कि सेलिंग में क्या है ना, सेलिंग में आपको बेनिफिट नहीं मिलता है मार्जिन वाला। ठीक है, तो ये इसमें आपके चार्जेस बढ़ जाते हैं, बाइंग में नहीं पड़ेंगे, बाइंग में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो सेलिंग में आपके चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। ठीक, अब जैसे ये मैं जुलाई का फ्यूचर आपको बाय करके दिखाता हूँ, तो जुलाई का फ्यूचर बाय करके दिखाया, रिक्वायर्ड कितना है? इसमें उतने ही पैसे लग रहे हैं 88 रुपये। अब मैं ये जुलाई का फ्यूचर जो है ये मैं सेल करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये सेल किया तो देखिए ऑर्डर पैड खुला, ऑर्डर पैड खुला तो इसमें रिक्वायर्ड कितने चाहिए? 1,76,000 रुपये चाहिए। 35 है। सेलिंग में पैसे ज़्यादा लगते हैं कि सेलिंग में हमें क्या होता है, सेलिंग में हमारा जितना भी फंड इसका होगा 65 क्वांटिटी के हिसाब से उस पूरे पे टैक्स लगेगा। 1,75,000 रुपये नहीं लगेगा सिर्फ, 65 इंटू दिस 23,949, 15-16 लाख रुपये जो निकल के आएगा उस पूरे पे टैक्स हमें देना पड़ेगा। इसलिए सेलिंग में टैक्सेस ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे फ्यूचर में। ठीक है, इन्हीं सब की लड़ाई चल रही है कि लड़ाई क्या चल रही है, सपोज सीतारमन जी ने टैक्सेस बढ़ाए तो उसी हिसाब से ये चीज़ें बड़े बड़े प्लेयर हैं उनके लिए ज़्यादा नुकसान है, 815 रुपये सेलिंग में उन्हें देना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके बता दिया कि कैसे फ्यूचर को बाय करते हैं, कैसे फ्यूचर को सेल करते हैं। ठीक है, ब्रोकर में ले जाके आपको दिखा दिया, कितने पैसे लग रहे हैं ये भी आपको बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं धीरे से। तो हमने क्या बात कर ली अभी? मैंने आपको बताया डेरिवेटिव्स के बारे में कि डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, हर स्टॉक के अपने डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, फ्यूचर के बारे में बात कर ली कि फ्यूचर को कैसे बाय और सेल करते हैं। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये भी बता दिया आपको। डेफिनेशन देखनी है तो ये पूरी लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होते हैं? ठीक है, फ्यूचर में ऑप्शन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि आपको एक पर्टिकुलर रेंज के बाद ऑप्शंस की पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, जिसको हम लोग ऑप्शन चेन बोलते हैं। ठीक, क्या मिल जाएगी? पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी जिसको हम लोग ऑप्शन चेन बोलते हैं। और ऑप्शन की पर्टिकुलर एक रेंज के बाद का स्ट्राइक प्राइस मिलता है। ठीक है, जिसको हम ऑप्शन चेन बोलते हैं। इसको मैं आपको पहले स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अपने एफ सेगमेंट खोला है। ठीक, एफ सेगमेंट में आप पहले सर्च मारिए निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50 खुलेगा। जैसे ही निफ्टी 50 खुलेगा तो जहाँ पे ये चार्ट खुलता है वहाँ पे ये लिखा होता है, अटैचमेंट का साइन बना होता है। वो अटैचमेंट क्या होता है? ऑप्शन चेन होती है। क्या होती है? ऑप्शन चेन। तो ऑप्शंस क्या होते हैं? फ्यूचर आपको एक ही दिखेगा, फ्यूचर आपको एक ही दिखेगा, आपको वही खरीदना है वही बेचना है। लेकिन ऑप्शन में आपकी पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, ऑप्शन में आपकी पूरी एक लिस्ट आ जाएगी। अब उस लिस्ट को कैसे हम लोग रीडिंग करेंगे, यही ऑप्शन चेन रीडिंग होती है। ठीक है, अब लिस्ट आ गई तो देखिए आपने हर 50 पॉइंट के बाद एक स्ट्राइक प्राइस निफ्टी में है। ठीक है, जैसे 23,650, 23,700, 23,750, 23,800, 23,850, 23,900, 23,950, 23,000, 24,000। ठीक है, हर 50 पॉइंट के बाद मतलब एक पर्टिकुलर रेंज के बाद एक स्ट्राइक प्राइस मिलता है हमको देखने को ऑप्शन चेन में। तो वो स्ट्राइक प्राइस पे के लेफ्ट साइड में
ये होती है, ये कॉल होती है, और राइट साइड में ये जो होती है ये पुट होती है, ठीक है। यही सब पूरी हर स्ट्राइक प्राइस का ये पूरी ऑप्शन चेन को मिला दिया जाए तो ये ऑप्शन चेन कहलाती है, और यही ऑप्शंस कहलाते हैं, ठीक है। ये जो मिल रहे हैं 157 रुपये में मिल रहा है, ये क्या ऑप्शन है? 133 रुपये मिल रहा है, 111 रुपये मिल रहा है, 91 रुपये में मिल रहा है, 74 रुपये में मिल रहा है, 60 रुपये में मिल रहा है, 49 रुपये में, ठीक है। ये पूरा क्या कहलाया? ये सारे स्ट्राइक प्राइस को मिला दिया जाएगा तो हर स्ट्राइक प्राइस का अपना एक प्राइस होगा, कॉल का एक प्राइस होगा, पुट का एक प्राइस होगा। ये पूरी जो असेंबली है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ऑप्शन बोलते हैं। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये अलग तरीके से डिज़ाइन होते हैं, फ्यूचर अलग तरीके से डिज़ाइन होता है, ठीक है। फ्यूचर में कंपोनेंट अलग होते हैं, ऑप्शंस के कंपोनेंट अलग होते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन से 5 कंपोनेंट होते हैं, थीटा, डेल्टा, वेगा, गामा, वो हम आगे बात करेंगे उसकी, IB, ठीक है। इन कंपोनेंट की हम लोग बात करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर हमें ऑप्शंस के कंपोनेंट के बारे में नहीं पता है, ठीक है, ग्रीक्स बोलते हैं उन्हें, ग्रीक्स नहीं पता है तो हम लोग उसको क्या नहीं कर पाएंगे? ट्रेड नहीं कर पाएंगे बढ़िया से, ठीक है। तो आज की जो वीडियो वो तो मैंने आपको ऑप्शन चेन बताने के लिए ही पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, क्योंकि हम लोग रिटेलर हैं, ज़्यादातर हम लोग का इंटरेस्ट रहता है कि हम लोग कम प्राइस में अपना काम चलाएं। तो ऑप्शन का क्या फ़ायदा है? देखो, आप इसे बाय करने जाओ, 157 रुपये का बाय करेंगे हम लोग ऑप्शन, तो फ्यूचर में मुझे कितने पैसे लग रहे थे? फ्यूचर में मुझे लग रहा था 2 लाख, पौने 2 लाख, 1,75,000, 1,80,000। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्राइस डाल दिया 158, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केवल और केवल 10,297 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। इसलिए आदमी ऑप्शन में भागता है। ऑप्शन में क्यों भागता है? क्योंकि यहाँ पे पैसा कम लगता है। क्यों लगता है कम? क्योंकि इसमें एक थीटा डिके होता है। थीटा डिके होता है, थीटा डिके क्या करता है? थीटा डिके खड़े खड़े मार्केट में इस ऑप्शन को गलाता रहेगा, ठीक है। 133 रुपये का है आज कितनी है? 24 मई है। 26 मई तक ये अगर मार्केट यहीं पे रहा 23,700 पे, ठीक है, या इससे नीचे गिर गया तो ये जो 133 रुपये ये जीरो हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन सस्ता दिया जाता है आपको, इसलिए ऑप्शन सस्ता दिया जाता है। लेकिन अगर इसी ऑप्शन को मैं बाय ना करके सेल कर दूं, सेल करने में फ़ायदा कब होगा? देखिए, ये कॉल है, कॉल का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो इसके प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है, मार्केट नीचे जाएगा तो इसके प्राइस गिरेंगे। अगर मैं इसको सेल कर दूं तो मतलब मार्केट नीचे जाने में मुझे फ़ायदा होगा। अगर इसे सेल करते हैं तो आप देखो कि कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे इसमें, ठीक है। 133 रुपये पर सेल अगर मैं कर दूँ तो इसमें कितना रिक्वायर्ड होगा? ये अभी दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं दूसरे ब्रोकर में, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ इसकी ऑप्शन चेन पे, और मैं 133 वाली देखी थी ना हमने, ठीक है, ये 128 वाली, यहाँ पे अलग रेट दिखा रहा है, ठीक है, डिफरेंस हो जाता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेल करके दिखाता हूँ। सेल करने में देखिए कितने पैसे लग रहे हैं। जी, सेल करने में आपको 1,67,630 रुपये लग रहे हैं, 39 रुपये का चार्ज लग रहा है। आप समझ रहे हो कितने पैसे इसमें चाहिए सेलिंग के लिए? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ऑप्शन चैन में जो भी स्ट्राइक आपको दिखता है वो स्ट्राइक में एक थीटा डिके होता है। मतलब वो खड़े खड़े मार्केट अगर यहीं पे खड़ा रह गया तो ये जीरो हो जाएगी 26 मई तक, ठीक है। इसकी एक डेट होती है, वहाँ तक ये जीरो हो जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गया तो, नीचे गिर गया तो उसमें अगर बाइंग कर रखी है जिसने, तो उसका तो ये 133 रुपये जीरो हो जाएंगे, मतलब 10,000 कुछ रुपये जो लग रहे थे वो जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर जिसने सेलिंग कर रखी है उसको ये 133 रुपये का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कुछ भी नहीं करना पड़ा, मार्केट कहीं भी मूव नहीं हुआ, लेकिन उसको खड़े खड़े 133 रुपये का फ़ायदा हो गया। इसलिए किसकी वजह से? थीटा डिके की वजह से। इसलिए सेलिंग हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें थीटा डिके का फ़ायदा चाहिए होता है। मार्केट अगर कहीं भी नहीं गया तो हमको ये 133 रुपये पूरे मिल जाएंगे, इसलिए इसमें मार्जिन ज़्यादा लग रहा है। इसलिए इसमें मार्जिन क्यों लग रहा है ज़्यादा? 1,65,000, 1,68,000 के समथिंग लग रहा है। क्यों लग रहा है? इसीलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, सेलिंग में ज़्यादा प्रॉफिट है। मार्केट कहीं भी नहीं गया, खड़ा रह गया तो भी हमें प्रॉफिट है, और अगर नीचे गिरेगा तो प्रॉफिट है ही, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन चैन को रीड करते हैं। अब बात करेंगे, हम लोग आ गए हैं तो मैंने आपको बता दी, कोई भी ऑप्शन है उसको हम कॉल है तो किसी ऑप्शन की ये कॉल है तो ये एक ऑप्शन है, ठीक है, ये कॉल है, ये एक ऑप्शन है। इसको मैं बाय भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से पुट है, इसको भी मैं बाय कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। मतलब कॉल को भी बाय सेल कर सकते हैं, पुट को भी बाय सेल कर सकते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है ये मैं आपको फर्दर बताऊंगा। अभी आप ये समझिए, ये पूरी ऑप्शन चेन है, जितनी भी चीज़ें इसमें दिख रही हैं क्लिक करने पे, ठीक है। 23,650 की कॉल, 23,650 की पुट, इसको हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, बट इसे भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कब क्या करना है, कैसे करना है, आपको मतलब समझ में आ गया कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा तो क्या करना है, नीचे आएगा तो क्या करना है। तो ये हम कई तरीके से यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है चीज़ों। तो अभी मैं स्टार्टिंग करता हूँ। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन से, ऑप्शन में कॉल होती है, एक पुट होती है। कॉल को भी बाय करा जा सकता है, कॉल को सेल करा जा सकता है, पुट को भी बाय करा जा सकता है, पुट को भी सेल किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि इसमें जो ऑप्शन चेन है ये 3 तरीके के इसमें ऑप्शन होते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस दिखे अभी आपको,
बहुत सारी चीज़ें देखी। तो उसमें एक होता है इन द मनी ऑप्शंस, ये लोग कॉस्टली होते हैं, ठीक है। एक होता है एट द मनी, ये मिड रेंज में होते हैं। एक होता है ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, ये थोड़े सस्ते होते हैं, चीप रेंज होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मैं अभी आपको फिर से ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूँ, समझाता हूँ कि कैसे होते हैं। देखिए, मान लीजिए मार्केट अभी 23,719 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। 23,719 पे क्लोज हुआ है, 23,700 का ऑप्शन है, तो ये 23,700 की कॉल, 23,700 की कॉल की तरफ देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हमारी एट द मनी कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि 23,700 से मार्केट जस्ट ऊपर चल रहा है, तो जस्ट ऊपर वाली जो कॉल होती है वो एट द मनी कहलाती है। क्या कहलाती है? जस्ट ऊपर वाली जो कॉल होती है 157 की जो कॉल है वो एट द मनी, मतलब ऐसे कह लीजिए कि 23,700 के सामने वाली लेफ्ट साइड वाली कॉल जो है एट द मनी कहलाएगी, और लेफ्ट साइड वाली पुट जो है वो एट द मनी कहलाएगी, ठीक है। ये वाली जो हो गई वो एट द मनी हो गई, ठीक है। ये भी एट द मनी हो गई और ये भी एट द मनी हो गई। मतलब पुट में अगर आप जाएंगे तो अगर कॉल ये है 23,700 की कॉल, ये 157 रुपये वाली एट द मनी हो गई, और 23,750 से मार्केट नीचे चल रहा है, 23,700 जस्ट नीचे चल रहा है, 750 से 719 चल रहा है, तो ये वाली पुट जो है वो 148 वाली ये एट द मनी हो गई, ठीक है। तो एट द मनी कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेफ्ट साइड में कॉल होती है, राइट साइड में पुट होती है, उल्टे हाथ पे कॉल होती है, सीधे हाथ पे पुट होती है। उल्टे हाथ पे जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उससे जस्ट ऊपर वाली कॉल एट द मनी कहलाएगी, ये वाली एट द मनी कहलाएगी, और पुट में जस्ट नीचे वाली आपकी एट द मनी कहलाएगी, ठीक है। तो हमारी बात हुई अभी एट द मनी मतलब एटीएम, इसकी बात होगी, इसकी बात होगी, ठीक है। अब बात करते हैं आईटीएम की। जितने कॉल 700 रुपये कॉल चली, इससे ऊपर ऊपर देख लीजिए, ये सारा ऊपर, ठीक है। जितने भी प्राइस हैं ये महंगे हैं काफ़ी। क्यों महंगे हैं? क्योंकि मार्केट अभी इस प्राइस से ऊपर चल रहा है। ये सारे के सारे आईटीएम कहलाएंगे, ये सारे के सारे आईटीएम। आप कोई सी भी खरीद लो, कोई सी भी महंगी वाली खरीद लो, ये सब आईटीएम कहलाते हैं। क्यों? इनमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, इन द मनी है, मतलब इनसे मार्केट ऊपर चल रहा है, इन द मनी हो गए। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? ये सारे ऑप्शन इन द मनी कहलाएंगे। ये कॉल साइड का इन द मनी हो गया। पुट साइड का इन द मनी की बात करते हैं तो पुट साइड का एटीएम ये है, इससे नीचे, ठीक है, इससे नीचे की तरफ आप जाइए, जितने महंगे दिख रहे हैं, जितने महंगे, ये सब क्या है? आईटीएम है। तो स्टार्टिंग करते हैं 148 एट द मनी हो गए, इससे नीचे 177 से लेकर ये सारे ऑप्शन आईटीएम हो गए, इन द मनी। 177 से नीचे जितने भी जाते जाओगे आप, और महंगे और महंगे और महंगे होते जाएंगे, ये सारे आईटीएम कहलाएंगे, ठीक है। तो पूरी ऑप्शन जो है वो चैन जो है वो 3 पार्टों में डिवाइड होती है। ये आईटीएम हो गया कॉल के लिए, ये आईटीएम हो गया पुट के लिए, ठीक है, ये नीचे यहाँ तक ये पूरे आईटीएम हो गए पुट के लिए। कॉल के लिए आईटीएम ये हो गया, एट द मनी ये हो गया, जिसके सामने जो लाइन ये जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी, इस लाइन के जस्ट ऊपर देखेंगे कॉल है, जस्ट नीचे देखेंगे पुट है। इस लाइन के जस्ट ऊपर वाली कॉल जो है वो एट द मनी होगी, इस लाइन के जस्ट नीचे वाली कॉल जो है वो पुट जो है वो एट द मनी होगी, ठीक है। उसके नीचे जितनी महंगी दिखाई दे रही है, ठीक है, वो महंगी सारी आईटीएम होंगी, ठीक है। कौन सी ट्रेड करनी कौन सी नहीं करनी है ये हम फर्दर आगे क्लासेस में बात करेंगे। अभी बस इतना समझना है कि आईटीएम किसे कहते हैं, एटीएम किसे कहते हैं, ओटीएम किसे कहते हैं, ठीक है। ये आईटीएम हो गई, ये आईटीएम हो गई। अब मैंने सामने वाली की बात कर ली, इसमें ऊपर वाली की बात कर ली, इसमें नीचे वाली की बात कर ली, जो महंगी होगी। सस्ती वाली की भी तो बात करनी पड़ेगी, ये भी तो है 44 रुपये की है, 55 रुपये की, 68 रुपये की है, ठीक है। ये नीचे देखो, इधर भी है 74 रुपये की, 60 रुपये की, 49 रुपये की। ये क्या है? ये है आउट ऑफ द मनी। हमने बात कर ली आईटीएम की, इन द मनी की बात कर ली, एट द मनी की बात कर ली। अब हमें आउट ऑफ द मनी की बात करनी है। किसकी बात करनी है? आउट ऑफ द मनी की। तो ऑप्शन चैन में फिर आते हैं। आउट ऑफ द मनी क्या होती है? अब देखो, ये जो है जहाँ पे मार्केट चल रहा है उससे लेफ्ट में मेरी कॉल है, ये कॉल एट द मनी है। इससे ऊपर सारी जितनी भी महंगी वाली कॉल है ये आईटीएम है, इन द मनी है। अब इससे नीचे आप आ जाओ, 157 रुपये से नहीं, 133 रुपये, 111 रुपये, 91 रुपये, 74 रुपये, 60 रुपये, 49 रुपये, 38 रुपये, 30 रुपये, 24 रुपये, ठीक है, 19 रुपये, 15 रुपये। ये क्या है? ये सस्ती वाली जितनी भी हैं इन टोटल ये किस कैटेगरी में आती हैं? ये ओटीएम में आती है। किसमें आती है? ओटीएम में, आउट ऑफ द मनी में, ठीक है। इनके चांसेस बढ़ने के ऊपर वाली से कम रहते हैं, इसलिए इसको आउट ऑफ द मनी कहते हैं। इनके चांसेस बढ़ने के ऊपर वाली से कम रहते हैं, इसलिए आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। अगर कॉल साइड, ये वाली साइड कौन सी? लेफ्ट साइड, कॉल साइड। कॉल साइड के ये नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पे प्राइस गिर रहे हैं, तो पुट में नीचे से ऊपर जाने पे प्राइस कम हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि मार्केट 23,719 चल रहा है, 600 की पुट में देखूँ तो वो 84 रुपये पे चल रही है, ठीक है। तो 600 से मार्केट नीचे होना चाहिए, तब इसके प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन मार्केट चल रहा है ऊपर, इसलिए ये सस्ती है। मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चल रहा है, इसलिए सस्ती है। तो ओटीएम का सीधे सीधे मतलब ये होता है, ओटीएम का मतलब है कि मार्केट प्राइस उस स्ट्राइक प्राइस से, उस स्ट्राइक से अभी नीचे चल रहा है या ऊपर चल रहा है, ठीक है। उस हिसाब से आप आउट ऑफ द मनी, इन द मनी जज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया इन द मनी क्या होता है? पहले कॉल साइड की बात करते हैं, फिर एक बार पुट साइड के रिवीजन कर देते हैं। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी की सब बात करते हैं, वो आपको रिवाइज हो जाएगा। एक बार दोबारा चेक करते हैं। देखिए, मार्केट यहाँ है, ये कॉल साइड, ये कौन सी? कॉल साइड। कॉल साइड में 700 से ऊपर वाली जो कॉल है
700 की कॉल, 719 चला है तो 700 की जो कॉल है वो क्या कहलाएगी, एट द मनी, ठीक है। उसके ऊपर जितनी भी महंगी हैं ये क्या कहलाएंगी, इन द मनी, ITM, ठीक है। 157 से नीचे जितनी भी 133 111 जो भी स्ट्राइक प्राइस है ऊपर का चल रहा है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आउट ऑफ द मनी, ठीक है। ऐसे पुट साइड की बात करते हैं, 23,719 चल रहा है तो 750 से नीचे थोड़ा चल रहा है तो 750 की जस्ट नीचे चल रहा है तो जस्ट नीचे वाला एट द मनी कहलाएगा। तो 23,750 की पुट क्या होगी, एट द मनी। उससे सस्ती वाली जितनी भी होंगी वो क्या कहलाएंगी, आउट ऑफ द मनी, और जितनी महंगी वाली होंगी वो क्या कहलाएंगी, इन द मनी। हो गया रिवीजन, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोगों ने क्या क्या बात कर ली, हम लोगों ने बात कर लिया व्हाट इज़ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के बारे में बात कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या बात करी हमने, उसके बाद करिए फ्यूचर के बारे में बात। फ्यूचर मैंने आपको बता दिया कैसे बाय सेल होता है, ठीक है। ऑप्शंस के बारे में मैंने बता दिया कि ऑप्शंस क्या होते हैं, पर्टिकुलर हर 50 पॉइंट की रेंज पे निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस होते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे जैसे इंडेक्स बड़ा होता जाता है तो 50 पॉइंट की रेंज जो है बड़ी हो जाती है, ठीक है। ये भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अभी तक हमने बात करी किसकी, निफ्टी की, अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो ठीक है, इसकी बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी सेम डे है 26 मई को ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेंज बन रही है वो 54,000 के बाद 900 53 900 54 100 100 पॉइंट की रेंज है। जैसे जैसे इंडेक्स बड़ा हो जाता है रेंज बड़ी हो जाती है स्ट्राइक प्राइस की, ठीक है। तो 100 पॉइंट के बाद एक स्ट्राइक मिल रहा है इसमें, 100 पॉइंट चलने के बाद एक स्ट्राइक मिल रहा है, ठीक है। तो 100 के पॉइंट मतलब आपको 54,000 का स्ट्राइक प्राइस मिलेगा, ठीक है। मार्केट मान लो 54,055 पे, तो एट द मनी कौन सी होगी, 493 रुपये वाली, ठीक है। ये फिर ऊपर ये 540 612 ये सब क्या हो गया, ITM, नीचे क्या हो गई, OTM, ठीक है। ऐसी पुट में बात करेंगे तो ये क्या हो गई, ATM, एट द मनी, ये क्या हो गई, ये हो गई OTM, और नीचे वाली जितनी महंगी है वो क्या हो गई, ITM, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसमें चेंज करोगे, मान लो सेंसेक्स कर लेते हो तो सेंसेक्स की एक्सपायरी अलग निकल के आनी चाहिए, हाँ 27 में ही हो गई, देखो, ठीक है। तो एट द मनी कौन सा हो गया, 572 वाली, 630 692 755 ये क्या हो गई, ये हो गई ITM। सस्ती वाली क्या हो गई, OTM। ऐसी पुट में देखो, पुट में महंगी वाली क्या हो गई, ITM, ये 555 वाली क्या हो गई, ATM, और ये क्या हो गई, OTM, ठीक है। आई होप कि आपको अब ATM ITM OTM समझ में, ITM ATM OTM समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। इतना मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस तरीके के डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव 2 तरीके के होते हैं, फ्यूचर होता है, एक ऑप्शन होता है। ऑप्शन मैंने बता दिया, फ्यूचर मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि हैजिंग क्या होती है, ठीक है। हैजिंग क्या होती है, हैजिंग की मैं बात करूँगा तो यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक आपको फ्यूचर था उसको मैंने बाय करके दिखाया, ठीक है, बाय करके दिखाया। आपका पैसा कितना लग रहा है इसमें, पैसा आपका लग रहा है, रिक्वायर्ड करें इसको, तो पैसा आपका लग रहा है 1,76,700 के प्लस, मतलब 1,77,000 रुपये लग रहा है। हमने फ्यूचर बाय कर लिया, ठीक है। हमने ये सोच के बाय कर लिया कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारी प्रेडिक्शन गलत हो गई, हमारी प्रेडिक्शन गलत हो गई और मार्केट ऊपर नहीं गया, यहाँ से 500-600 हज़ार पॉइंट मान लो गिर गया, तो ये 1,76,000 रुपये हमारे पूरे खतरे में हैं। क्या है, 1,76,000 रुपये पूरे खतरे में हैं, हमको इनको सेव करना है, ठीक है। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका एक इंश्योरेंस टाइप का कुछ खरीदेंगे। वो इंश्योरेंस कहाँ से लाएंगे, वो हम लाएंगे ऑप्शन से, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने बाय साइड का बायस रखा है, मतलब बायस क्या है कि हमने ये सोचा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हमें क्या है, मार्केट नीचे जाने के लिए एक प्रोटेक्शन प्लान लेना पड़ेगा, प्रोटेक्शन प्लान लेना पड़ेगा। मान लो 1,77,000 रुपये यहाँ लगे, तो 10-15 हज़ार रुपये लेके मुझे एक ऑप्शन खरीद लेना है पुट का, क्योंकि मैं बाय साइड में बैठा हूँ, बाय साइड में बैठा हूँ तो मुझे एक पुट खरीदनी पड़ेगी। अगर बाय चांस मान लो मार्केट जो है वहाँ नहीं गया तो मुझे एक पुट लेके रखनी पड़ेगी, ठीक है। और पुट कैसे लेते हैं, पुट ऐसे लेते हैं, जैसे मान लो ये ऑप्शन है, ऑप्शन चेन खोली, ठीक है, ऑप्शन चेन खोली, इसमें आपको ये एक सस्ती सी पुट देख लो 80-90 रुपये वाली, ठीक है, जैसे ये इसको बाय कर लो, ठीक। तो 1,77,000 रुपये में आपको बाय करनी है 85 रुपये, तो 5541 रुपये लगेंगे इसमें, ठीक है। और वो मेरे 1,77,000 रुपये सेफ हो जाएंगे इससे, ठीक। 5541 रुपये की अगर मैं एक पुट और खरीद लूँ इसके साथ, किसके साथ, जो मैं फ्यूचर खरीद रहा हूँ, 5541 रुपये की एक पुट है, इसको खरीद लूँ, तो जो फ्यूचर मैंने खरीदा है ये मेरा फ्यूचर जो है ये सेफ हो जाएगा, जिसमें मुझे करीब 2.25 लाख रुपये लग रहा है। सेफ कैसे हो जाएगा, मेरे को 1 लाख जितना भी ये पैसा लग रहा है, 1,75,000 76,000, ये 1,76,000 रुपये पूरे नहीं जाएंगे, ठीक है। हो सकता है 4-5 हज़ार रुपये का लॉस हो जाए, वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन हैजिंग का मतलब ये होता है कि मैंने अगर एक डायरेक्शन सेट कर रखी है अपने दिमाग में, अगर मार्केट उस साइड नहीं गया तो मैं उसको बचाने के लिए, अपने पैसे को बचाने के लिए एक चीज़ और खरीद लेता हूँ ऑप्शंस में। ऑप्शंस इसीलिए बनाए गए हैं, ठीक है, ऑप्शंस इसीलिए बनाए गए हैं, हैजिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं ऑप्शंस को। लेकिन अब आजकल क्या होना है, ऑप्शन में नेट बाइंग और सेलिंग होने लगी, ठीक है, नेट बाइंग और सेलिंग। तो ऑप्शन का इजाद, ऑप्शन की जो उपज हुई है वो किस लिए हुई है, ऑप्शन की उपज केवल और केवल आपको हैजिंग करने के लिए हुई है, कि फ्यूचर जो खरीदते हैं उनकी हैजिंग करने के लिए ऑप्शन का इजाद हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेट बाइंग और नेट सेलिंग होने लगी, ठीक है।
तो ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन आप ऐसे समझो कि हैजिंग क्या है। हैजिंग का मतलब है ये ऑप्शन से हम लोग हैजिंग करते हैं, ऑप्शन से ही आपस में हैजिंग करते हैं। फ्यूचर खरीदते हैं, ऑप्शन से हैजिंग कर लेंगे, ठीक है। तो आपको जो भी लगता है, जितनी स्ट्रॉन्ग बाइज है आपकी, मान लो आपको लग रहा है कि हो सकता है 50% चांस लग रहे हैं, तो महंगा वाला ऑप्शन खरीद लो, पुट खरीद लो, ठीक है। तो जैसे ही मान लीजिए मार्केट जो है फ्यूचर अगर मतलब गिरेगा, फ्यूचर गिरा तो ये बढ़नी शुरू हो जाएगी पुट, ये बढ़नी शुरू हो जाएगी 148 से 200 250 ऐसे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आपको जो है वो लॉस कम होगा, लॉस कम होगा। तो इस चीज़ को बताने के लिए कि हैजिंग क्या होती है, मैं फिर से इसको ऑप्शन चैन पे आपको लेके आया। तो हैजिंग आप समझ गए होंगे, हैजिंग क्या होता है, एक तरीके का बेसिकली इंश्योरेंस मान लीजिए स्टॉक मार्केट की दुनिया में, कि ठीक है मेरी तरफ मार्केट नहीं गया तो मुझे लॉस जो है कम से कम हो, ठीक है। कितना होगा क्या होगा वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। तो हैजिंग आप समझिए। तो हमने डेरिवेटिव्स की बात कर ली, फ्यूचर्स की बात कर ली, ऑप्शंस की बात कर ली, व्हाट इज हैजिंग है इसकी बात कर ली, व्हाट इज ऑप्शन चैन इसकी बात कर ली, ऑप्शन चैन आईटीएम एटीएम ओटीएम इसकी भी बात कर ली, इंडाइसेस टू ट्रेड इन इंडियन स्टॉक मार्केट इसकी बात करते हैं, लॉट साइज ऑफ डिफरेंट इंडाइसेस क्या क्या है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। तो इंडियन मार्केट इंडाइसेस एंड देयर लॉट साइज, ये हमें बात करनी है कि इंडियन मार्केट जो है उसमें कौन कौन से इंडाइसेस ट्रेड होते हैं, उनका लॉट साइज क्या है। तो बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की। निफ्टी फिफ्टी का लॉट साइज 65 है, आपने अभी देखा अच्छे से। बैंक निफ्टी का लॉट साइज 30 का है, सेंसेक्स का लॉट साइज 20 क्वांटिटी का है, मिड कैप निफ्टी का 120 क्वांटिटी का है, क्योंकि ये छोटा इंडेक्स है, 12-13 हज़ार रुपये 14 हज़ार रुपये का इंडेक्स है ये। फिर निफ्टी जो है 60 क्वांटिटी का है इंडेक्स का लॉट साइज, ठीक है। बैंक निफ्टी 30 क्वांटिटी का। अब इस लॉट साइज का मतलब क्या है, कहने का मतलब अगर आप निफ्टी फिफ्टी का फ्यूचर खरीदते हो 65 क्वांटिटी एक बार में खरीदनी बेचनी पड़ेगी। बैंक निफ्टी का खरीदते हो 30 क्वांटिटी एक बार में खरीदनी बेचनी पड़ेगी। ऐसे सेंसेक्स में 20, ऐसी मिड कैप निफ्टी में 120, ऐसी फिर निफ्टी में 60, ऐसी बैंक एक्स में 30 क्वांटिटी। मतलब आपको कम से कम 65 क्वांटिटी तो निफ्टी में लेनी पड़ेगी, 30 क्वांटिटी कम से कम बैंक निफ्टी लेनी पड़ेगी। अगर आप फ्यूचर बाय करते हो, फ्यूचर सेल करते हो, लॉट साइज का मतलब ये होता है कम से कम एक लॉट आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है, ये बेचना पड़ेगा। अब बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन में भी लॉट सेम ही रहता है, ठीक है। आप जो भी स्ट्राइक प्राइस का लोगे तो 65 क्वांटिटी का एक लॉट रहेगा, तो अब एक लॉट तो मिनिमम आपको लेना पड़ेगा, 30 इसका लेना पड़ेगा, 20 इसका लेना होगा। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से इंडाइसेस है। निफ्टी फिफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है, मिड कैप निफ्टी होता है, फिन निफ्टी होता है, बैंक एक्स होता है, एक और होता है निफ्टी नेक्स्ट 50, उसमें थोड़ी सी लिक्विडिटी कम रहती है तो उसको मैंने इंक्लूड नहीं करा है। लेकिन जिसने मेरा ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बता रखा है कि उसमें भी ट्रेडिंग होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी बात हो गई, किसकी बात है, ये लॉट साइज की बात है। तो लॉट साइज अब मेरे को कुछ आपको दिखाना है, कुछ आपको बताना है कि किस तरीके से जो है बास्केट ऑर्डर्स क्या होते हैं, बास्केट ऑर्डर, ठीक है। अब फ्यूचर की बात हो गई, ठीक, फ्यूचर की बात हो गई। मैंने आपको हैजिंग बताई कि हैजिंग इस तरीके से। अब इसको प्लेस कैसे करते हैं ऑर्डर में, तो उसकी मैं बास्केट बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक। चलिए बास्केट बनाते हैं, निफ्टी फिफ्टी में आते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन चेन खुली हुई है, ठीक, ऑप्शन चेन खुली हुई है। इसको मैं यहाँ पे नीचे देखिए बास्केट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप मोबाइल में चलाते हैं तो यहाँ टॉप पे बास्केट का ऑर्डर दिखाई देता है, लैपटॉप में चला रहे हैं तो यहाँ बास्केट, इस बास्केट ऑर्डर को ऑन करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एक बास्केट तैयार करनी है हैजिंग के साथ। बास्केट की जरूरत क्यों पड़ेगी, जब आप हैजिंग करोगे, ठीक है। मान लीजिए आपको लगता है कि 23,719 से मार्केट जो है अब नीचे गिर जाएगा, क्या लगता है, आपकी बायस क्या है, आपकी बायस ये है कि डाउन साइड है मार्केट, 23,719 से मार्केट नीचे गिर जाएगा, ठीक है। डाउन साइड है तो क्या करेंगे, हमको सेलिंग करनी है, ठीक है, सेलिंग करनी है। तो गिरने पे अगर मैं कॉल सेल कर दूं या पुट बाय कर दूं, बात तो एक ही ना। पुट बाय करूंगा तो इसका मतलब है मार्केट गिरने के ऊपर बेट लगा रहा हूं मैं, ठीक है। और अगर कॉल को सेल कर दूं तो भी बात वही है, कॉल को सेल कर दूंगा तो भी मार्केट गिरने में मेरा पैसा बनेगा, ठीक है। अब मान लो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक 23,700 की कॉल को सेल कर देता हूँ, ठीक है, ठीक, एक कॉल को सेल कर दिया। अब इस कॉल को सेल कर दिया मार्केट नीचे जाने के लिए। मान लो मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, नीचे नहीं गया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इससे 100 या 150 पॉइंट ऊपर की एक पुट, ठीक है, पुट को बाय कर लूँगा, नहीं, हाँ ठीक है, बास्केट ऑर्डर है। अब मान लो मार्केट हमारा जो है मैंने सेलिंग का बायस बनाया है, इसको सेल किया है, ठीक है, सेल किया है। तो अगर मार्केट मेरी साइड में गया तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, नीचे गया तो। अगर मार्केट नीचे नहीं गया, ऊपर चला गया, तब क्या करेंगे आप, नीचे नहीं गया ऊपर चला गया तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मेरे पास बचत होनी चाहिए। इसमें मेरा अप्रॉक्स रिक्वायर्ड ये दिखा नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी मैंने चेक करके बताया था 1,65,000 रुपये लगते हैं सेलिंग में, ठीक है। तो ये सेलिंग मैंने बनाई है, 1,65,000 रुपये मेरे पूरे खतरे में। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, नीचे जाने का मैंने बायस क्लियर किया है, ऊपर चला गया तो मुझे लॉस हो जाएगा, 1,65,000 पूरे खतरे में। तो इसको सेव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करने के लिए मुझे एक सस्ती कॉल जो है वो बाय करनी पड़ेगी। सस्ती कॉल क्या है, बाय करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने, तो यहाँ से लगभग 100 या 150 पॉइंट के नीचे की मैं कॉल बाय कर लूँगा। जैसे ये 74 रुपये की, ये मैंने बाय कर ली, ठीक है। तो देखिए अब मेरे पास जो है दो चीज़ें हो गई, एक तो मैंने कॉल सेल कर दी, सेल, एक मैंने कॉल बाय कर ली, ठीक है।
इसमें मार्जिन लगभग मेरा हो गया होगा 1,72,000 73,000 रुपये, ठीक है। इसमें दिखाई नहीं रहा है, कुछ इशू चल रहा है, ड्यूरिंग मार्केट दिखाएगा बस, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कई जगह यहाँ पे इस अपस्टॉक में करके दिखा दिया कि मार्जिन कितना लगना है, ठीक है। अब मुझे इसको प्लेस करना है, तो इससे मेरे दो फायदे हो गए। क्या? एक तो मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर मार्केट ऊपर ना गिर के नीचे ना गिर के ऊपर चला गया, ठीक है, तो मेरे अपोजिट साइड चला गया। अपोजिट साइड में मेरा लॉस वो हो जाए, क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। कैसे? देखो, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होना है, मैंने 1,72,000 रुपये लगाए हैं, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 5,421, अगर मार्केट मेरी साइड में चला गया तो, ठीक है। अगर मार्केट मेरी साइड में नहीं गया, नीचे चला गया, तो मुझे कितने का लॉस हो सकता है, 7,579 रुपये का, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सेव करना है तो क्या कर लेंगे हम, इसको बाय कर लेंगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको करेंगे तो प्रॉफिट हमारे क्या है, फिर से 4,342 हो गया, और ये 54, देखो लॉस हमारा कम हो गया। और ऊपर का थोड़ा सा बाय करेंगे, सेल बाय करेंगे, ठीक है, बाय कर लिया तो हमारा जो लॉस है वो और कम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है बास्केट ऑर्डर बनाते हैं, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है और जो लॉस है वो क्या है, सिक्योर्ड हो जाए। अब आप बास्केट ऑर्डर समझ गए होंगे, बास्केट ऑर्डर किसको बोलते हैं, जब आप हैजिंग के साथ कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, ठीक है, तब आप क्या कहते हैं, बास्केट ऑर्डर लेते हैं। अच्छा, बास्केट जब आप बना लेते हो तो आपको एक फ़ायदा होता है, आपने एक लॉट क्या किया है, सेल किया है, एक लॉट क्या किया है, बाय किया है। सेलिंग में कितना पैसा लगा था, अभी मैंने चेक कराया था आपको, तो 1,62,000 रुपये लग रहा था। बाइंग में कितना लग रहा था, लगभग 10,000 रुपये के आसपास। तो 1,62,000 और 1,72,000, ये 10,000, ये कितने होगा, 72,000 रुपये। अगर मैं बास्केट बना लेता हूँ ना, तो यही चीज़ मुझे 1,72,000 रुपये की मुझे 50-55 हज़ार रुपये में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रोकर भी जानता है कि इसका लॉस जो है फिक्स हो गया है, उसका प्रॉफिट भी फिक्स है, तो इसको ज़्यादा लॉस तो हो नहीं सकता है, इसलिए वो क्या करता है, आपको मार्जिन और थोड़ा ज़्यादा दे देता है, ठीक है। तो कभी भी मेरे हिसाब से तो कभी भी आप ऑप्शन में नेग्ड ना आए, हमेशा इस तरीके का एक बास्केट ऑर्डर बना के ही आए, ठीक है। अच्छा, अगर प्राइस आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए आप निफ्टी का फ्यूचर है, ये हटाइए आप, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, दिखाई देता हूँ आपको कि कितना मार्जिन कम हो जाता है। तो मैं निफ्टी 23,700 सी, ठीक है, ये मैं ऐड कर लेता हूँ, और लगभग 23,700 की सी करिए तो 23,600 की कॉल एक ही ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा दिखने लगेगा आपको। मान लीजिए 23,700 की कॉल आपने सेल कर दी, ठीक है, सेल कर दी तो आपको कितना लग रहा है, 1,74,000 रुपये लग रहा है, ठीक है। और इसको मैंने आपको बास्केट ऑर्डर बनाना है, तो बास्केट ऑर्डर यहाँ दिख रहा है, ओपन क्लोज बास्केट, देखो इसमें इस तरीके से बास्केट, मतलब हर ब्रोकर में आपको अलग अलग तरीके से बास्केट दिखेगी, ठीक है। इसको मैं डाल देता है हैजिंग, ठीक है, क्रिएट कर दें। अब इस बास्केट में मैं क्या करूँगा, इस बास्केट में मैं ये वाली स्क्रिप्ट ऐड करूँगा, तो ऐड स्क्रिप्ट करनी है, ठीक है, क्या करनी है, निफ्टी 23,700 सी ई, ये क्या करनी है, ये मुझे सेल करनी है, 23,700 सेल करनी है, क्योंकि मेरा बाइस क्या है, सेलिंग साइड है, और 23,600 100 पॉइंट नीचे, 100-150 पॉइंट नीचे की कॉल मुझे बाय कर लेनी, ठीक है। यही तो बास्केट ऑर्डर बना, ठीक है, 23,600 की कॉल बाय कर लो। ये कौन सी है, मई की है, तो मई की बाय करना, ठीक है, ये मैंने बाय कर लिया, ठीक है। अब कितना पैसा लग रहा है इसमें, रिक्वायर्ड मार्जिन कितना है, रिक्वायर्ड मार्जिन आपका लग रहा है 1,74,000 से सेल करने में लग रहा है। अब अगर मैं इसको देखता हूँ तो फाइनल मार्जिन, ठीक है, टोटल मार्जिन ब्लॉक्ड आफ्टर बास्केट ऑर्डर एग्जीक्यूशन, फाइनल मार्जिन आपका 1,90,000 रुपये की ज़रूरत है आपको, लेकिन जैसे ही आपने ये बास्केट ऑर्डर बना दिया तो ये 35,235 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें 35,000 रुपये में आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है, लॉस कितना हो सकता है, ये अभी देखिए एनालाइज करके दिखाएगा, ग्राफ के थ्रू दिखाता है। ये देखो, आपने 35,000 रुपये लगाए हैं, आपको प्रॉफिट हो सकता है 2337 रुपये, ठीक है, और लॉस कितना हो सकता है, -4161 रुपये, ठीक है। तो कह रहे हैं ये लॉस तो ज़्यादा हो सकता है, प्रॉफिट कम हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में अगर आपका लॉस लिमिटेड हो जाए तो प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑप्शन में आने के, ठीक है। इसलिए क्योंकि लॉस जब होता है, लॉस क्यों होता है, आप कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो आप 10 बार प्रॉफिट कमा रहे होगे, 2 बार लॉस कर रहे होगे, लेकिन जब भी लॉस कर रहे होगे तो बड़ा लॉस कर रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग इसको बास्केट ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है। अभी जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, समझ में आएगा। ऑप्शन इतना आसान नहीं है, ठीक है। अंधाधुंध में करोगे, एज ए
क्या कहते हैं, जुए की तरह खेलोगे तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप सोच समझ के करोगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी समझने में, लेकिन धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा टाइम के साथ, ठीक है। तो आप मैं बात करता हूँ कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं सब मैंने क्या क्या पढ़ा है। डेरिवेटिव्स पढ़ा दिया, फ्यूचर्स पढ़ा दिया, ऑप्शन पढ़ा दिया, हेजिंग पढ़ा दिया, ऑप्शन चेन पढ़ा दी, ITM ATM OTM पढ़ा दिया, इंडाइसिस ट्रेड कौन कौन से होते हैं बता दिया, नोट साइज बता दिया डिफरेंट इंडाइसिस का, बास्केट ऑर्डर बता दिया। स्टॉक ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। स्टॉक के भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैंने क्या बताया, मैंने बताया भी इंडाइसिस के ऑप्शंस के बारे में बताया। ऐसी जब ज़्यादा ट्रेडिंग होने लगी तो स्टॉक के भी ऑप्शंस आने लगे, ठीक है। तो इसको हम लोग हटाते हैं और स्टॉक ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोर में आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो भी रिलायंस की बात करते हैं, जो भी बड़ा स्टॉक होगा उसकी भी ऑप्शन चेन होगी, ठीक है। सबकी नहीं होगी, 5-6 हज़ार स्टॉक है, सबकी नहीं होगी। जो बड़े स्टॉक्स हैं, बढ़िया स्टॉक हैं, उनकी ऑप्शन चेन होगी। तो आप देखो इसकी भी ऑप्शन चेन है। 1350 रुपये चल रहा है, 1360 रुपये, 1370, हर 10 रुपये पे एक स्ट्राइक है, ठीक है, ऑप्शन। तो स्टॉक के भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। स्टॉक के भी ऑप्शन होते हैं, ट्रेड होते हैं, अच्छे से होते हैं। इनका लॉट साइज सबका डिफरेंट, हर स्टॉक का लॉट साइज डिफरेंट होगा, ठीक है। हर स्टॉक का लॉट साइज डिफरेंट होगा। देख लेते हैं कि इस स्टॉक को अगर मैं खरीदूंगा, ठीक है, अगर इसको मैं बाय करने जाता हूँ तो लॉट साइज देखो 500 का है, मतलब 500 तो आपको क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टॉक के भी ऑप्शन होते हैं, बस इतना बताना था मेरे को आपको। स्टॉक को बाय की भी कॉल होती है, स्टॉक की भी पुट होती है। तो आप अगर स्टॉक में करना चाहते हैं तो स्टॉक में भी कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। मेरे को लगता है कि इतना जानकारी आपके लिए एक वीडियो में सफिशिएंट है। जो मैंने बताना था वो मैंने बता दिया। फ्यूचर एंड ऑप्शन, ऑप्शन चेन के बारे में, ITM ATM OTM मेनली आपको ये पता होने चाहिए कि किस तरीके से ड्राइव करते हैं। अभी मैं इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दूंगा, अगर जिसको भी समझ में आ गया है तो मैं आपको ITM पूछूंगा, ATM पूछूंगा, उसके प्लीज़ जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच कंपाउंडिंग क्लब में आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ। और प्लीज़ बने रहिए, ऐसी वीडियो और चाहिए आपको तो लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच। तो वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू।